बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग आई कम पार्ट 1 चैप्टर है जनरल और आज आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमने आपके सामने पहले 9 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उनको बाकायदा परफॉर्मा के जरिए हमने सॉल्व किए। अब हम समझते हैं कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स को अच्छी तरह परफॉर्मा आ चुका होगा, इसलिए हमने सोचा कि जब एक टीचर बगैर परफॉर्मे के आपको समझाता है या जब आप अकेले बैठे होते हैं और बगैर परफॉर्मे के एंट्रीज करते हैं तो फिर किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मा एक बहुत बड़ी मतलब एक फिर भी स्ट्रगल बन जाती है। तो आपको बाकायदा एक परफॉर्मा बनाना पड़ता है, आपको एक लाइनिंग वगैरह लगानी पड़ती है, तो वो भी एक स्ट्रगल है। लेकिन जब आप घर में बैठे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो फिर आप परफॉर्मा ना भी बनाएं, आपको जस्ट एंट्रीज आनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के तौर पर बगैर परफॉर्मे के हम आज आपको क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आप भी अकेले बैठकर घर में बैठकर या जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आसानी से बगैर परफॉर्मे के एंट्रीज करना भी सीख जाएं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 एंट्री नंबर 1 और ये ईयर है 2015। हम यहां पर 2015 लिख देंगे और अगस्त 1 हम यहां पे लिखेंगे अगस्त 1। तो पहली एंट्री वो क्या कहता है, साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये साद का जर्नल है, हम यहां पे लिख सकते हैं साज जर्नल, साद का रोजनामचा। तो सबसे फर्स्ट एंट्री में अगस्त 1 को वो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। उसने 50,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 से होगा। ठीक है, इसकी नरेशन वही होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब एंट्री नंबर 2 और अगस्त 5 हम यहां पे डेट लिखेंगे अगस्त 5। अगस्त 5 को क्या हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने नकद जो गुड्स परचेज की हैं और जो हमने कैश देकर गुड्स परचेज की हैं वो हैं 10,000 की। एंड ऑन क्रेडिट, और हमने उधार भी खरीदी हैं, वो कितनी, फॉर ₹5,000। हमने 5,000 की जो गुड्स हैं वो उधार खरीदी हैं। तो यूं अब इसकी क्या होगा, इसकी एंट्रीज ये हो जाएगी कि हमारे पास जो टोटल गुड्स आ रही हैं वो 10,000 रुपए की नकद आ रही हैं और 5,000 रुपए की उधार आ रही है। टोटल हमारे पास 15,000 की गुड्स आ रही हैं। तो हम परचेजेस को जो डेबिट करेंगे वो 15,000 को से करेंगे, जबकि हम कैश कितना दे रहे हैं 10,000 और जो 5,000 की गुड्स हम उधार खरीद रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर बन रहा है अली। तो यूं हम एक चीज को डेबिट करेंगे परचेजेस को और कैश को क्रेडिट करेंगे और अली को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस डेबिट होगा 10,000 से क्योंकि हमारे पास जो टोटल गुड्स आ रही हैं वो 15,000 से होगा। 10,000 की फॉर कैश आ रही हैं और 5,000 ऑन क्रेडिट आ रही हैं। हमारे पास जो टोटल गुड्स आ रही हैं वो 15,000 रुपए या 15,000 की आ रही हैं। हम परचेजेस को डेबिट करेंगे 15,000 से और हमारे पास से जो कैश जा रहा है वो 10,000 से जा रहा है। कैश क्रेडिट होगा 10,000 से और अली क्रेडिट होगा 5,000 से। यूं डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट्स बराबर हो जाएंगी और ये कंपाउंड एंट्री होगी। कंपाउंड एंट्री वो होती है कि जो डेबिट या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स आ जाएं, एक से ज्यादा चीजें आ जाएं तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंट्री हम करते हैं
परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 15,000 रुपए से, और कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, और अली क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। तो हमने अशिया परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स नकद भी खरीदी हैं और उधार भी खरीदी हैं। आगे एंट्री नंबर 3 अगस्त 9, हम यहां पे अगस्त 9 हमने लिख दिया स्लैशेस। ये स्लैशेस आपने नहीं लगाने, मैंने फिर आपको बोला कि स्लैशेस आप नहीं लगाएंगे, सॉरी अगस्त 7 आएगा तो स्लैशेस आपने नहीं लगाने। ये जो हम लगा रहे हैं ना, आपने मंथ का पूरा नहीं लिखना होता है, अगस्त। मैंने पहले बताया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस के लिए, बेसिकली क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा सारा, क्योंकि मेन चीज तो एंट्रीज होती है। एंट्रीज हम आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं। जैसे जो अभी मैंने लास्ट टाइम ये जो एंट्री की है, तो मेरे पास जो गुड्स आ रही हैं वो 10,000 की नकद आ रही हैं और 5,000 की उधार आ रही हैं। तो टोटल जो मेरे पास गुड्स आ रही हैं वो 15,000 की आ रही है। मैंने परचेजेस को डेबिट किया 15,000 से, और मुझसे जो कैश जा रहा है वो 10,000 से जा रहा है, और अली जो मेरा क्रेडिटर बन रहा है वो 5,000 से बन रहा है। अब ये भी 15,000 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी 15,000। डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की कंपाउंड अमाउंट सेम होनी चाहिए, तो ये भी 15,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी 15,000। हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आगे अगस्त 7 को हमने परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000, हमने नकद फर्नीचर खरीदा है, तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। तो यहां पे मैं फर्नीचर अकाउंट जो है वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 4,000 से। तो यहां पे नरेशन आ जाएगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मैंने फर्नीचर नकद खरीदा जी। एंट्री नंबर 4 और अगस्त 9, मैं बार बार कह रहा हूं स्लैशेस मैं लगा रहा हूं, आपने स्लैशेस नहीं, आपने पूरा अगस्त ही लगाना है। आगे आएगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एंड ऑन अकाउंट ₹6,000 टू असलम। ये देखिए, ये मैं एक शॉपकीपर हूं, मिसाल के तौर पर ये मैं शॉपकीपर हूं, ये असलम मेरे पास आया, उसने कहा कि भाईजान आप ऐसा करें 12,000 रुपए का मुझे माल नकद दे दे। उसने मुझे कैश दिया और माल ले लिया, और फिर उसने बोला 6,000 का मुझसे उधार कर ले, 6,000 का मुझसे क्रेडिट कर ले। तो मैंने 6,000 का उसे माल दे दिया, पैसे भी लेने हैं। तो टोटल जो मैं माल सेल कर रहा हूं, टोटल जो मैं गुड्स बेच रहा हूं या मर्चेंटाइज बेच रहा हूं, वो 12 और 6 18,000 18,000 की मैं गुड्स बेच रहा हूं। टोटल मेरी जो सेल है वो 18,000 है। तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से, मेरे पास कैश आ रहा है 12,000, कैश डेबिट होगा 12,000 से, और असलम मेरा डेटर बन रहा है 6,000 से, तो असलम डेबिट हो जाएगा 6,000 से। ये भी कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें दो चीजें डेबिट हो रही हैं और एक चीज क्रेडिट हो रही है। तो कंपाउंड एंट्री उसे कहते हैं अगर डेबिट या क्रेडिट पर एक से ज्यादा चीजें आ जाएं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं कैश को डेबिट करूंगा, कैश मेरे पास आ रहा है 12,000 से, कैश डेबिट होगा 12,000 से, और असलम डेबिट होगा 6,000 से, और सेल्स क्रेडिट होगा 18,000 से। ठीक हो गया? तो नीचे नरेशन आ जाएगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट, मैंने गुड्स नकद भी बेची हैं और उधार भी बेची हैं। तो उधार की पहचान हम पहले भी बताते रहते हैं, जो उधार की पहचान होती है वो ये होती है कि ऑन क्रेडिट आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए, या किसी का नेम आए। ये तीन चीजें हैं उधार की एंट्री आपको बताती हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000, इसका मीनिंग ये होगा कि हमने उधार 10,000 की चीजें खरीदी हैं।
परचेज गुड्स ऑन अकाउंट 10,000 उधार खरीदी है। परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद 10,000, अहमद से हमने 10,000 की गुड्स उधार खरीदी है, तो ये भी उधार होगा, नाम आ गया। लेकिन अगर ऐसे आ जाए परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद फॉर कैश, तो ये नकद होगा। खैर आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5, 1 2 3 4 4 हो गई है, और एंट्री नंबर 5 जो है वो 15 अगस्त है। अगस्त 15, अगस्त 15 को क्या हुआ है? अली अकाउंट सेटल्ड। अली का जो अकाउंट है वो खत्म हो गया है, क्लियर हो गया है। उसने जो पैसे हमने उसे देने थे हमने उसे दे दिए। क्या करके? रिसीविंग ₹200 एज डिस्काउंट। हमने उससे 200 रुपए डिस्काउंट वसूल किया। अब देखें यहां पर थोड़ा सा पीछे आए तो आपको आइडिया होगा इस एंट्री का रिलेशन जो है वो अगस्त 5 वाली एंट्री के साथ है। अगस्त 5 को हमने अली से 5,000 रुपए की या 5,000 की जो गुड्स हैं वो उधार खरीदी हैं। हमने अली के 5,000 रुपया देना था, हमने अली का 5,000 रुपया देना था। लेकिन यहां वो कह रहा है कि अली अकाउंट सेटल्ड, अली का खाता सारा क्लियर हो गया है। कैसे? रिसीविंग 200 एज डिस्काउंट, हमने उससे 200 रुपया डिस्काउंट ले लिया। तो मीन हमने अली को पूरा 5,000 नहीं दिया, हमने उसे दिया 4800, और यूं 4800 देकर हमने अपना सारा खाता क्लियर करवा लिया। ठीक है, तो हमने उसे 4800 दिया है और हमने अपना सारा खाता जो है वो साफ करवा लिया, यानी कि अपना अकाउंट क्लियर करवा लिया कि हमने समझो उसे 5,000 ही दे दिया। तो 2,000 रुपए वो हमें डिस्काउंट वो दे रहा है, उसके लिए ये एक्सपेंस होगा, और हम डिस्काउंट ले रहे हैं, हमारे लिए ये इनकम होगा, हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव है। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी कि हम अली को डेबिट कर देंगे, अली अकाउंट डेबिट पूरे 5,000 से, क्योंकि हमने उस समझो उसका 5,000 दे दिया। जबकि हम उसे कैश कितना दे रहे हैं? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 4800 से, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होगा 200 से। यानी कि देखें हमने उसे देने थे 5,000 रुपया, हमने उसे कितने दिए? 4800, हमने उसे 4800 रुपया दिया। तो 200 रुपए हमारी समझो इनकम हो गई है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और जो डिस्काउंट रिसीव होता है ना ये हमारी इनकम होती है, इसलिए इसे हम क्रेडिट करते हैं। अब यहां पर जो हमारे जो स्टूडेंट तबका है चाहे किसी भी मुल्क का हो, उसकी हमेशा विश यही होती है कि सर मुझे कोई ना इसका एग्जैक्ट या कोई जुगाड़ वाला तरीका बता दे। तो जुगाड़ वाला तरीका या आसान तरीका वो क्या है? वो ये है कि डिस्काउंट रिसीव जो है ये हमेशा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। ये पहला था जुगाड़। अब दूसरा आसान तरीका वो क्या है कि जिधर कैश आएगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप उसके साथ ही डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दें, और अगर कैश डेबिट हो रहा है तो आप उसके साथ ही डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दें। ये तरीकेकार होगा। तो अब देखें कैश क्रेडिट हो रहा था, मैंने साथ ही डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट कर दिया। अगर कैश मेरे पास आता, कैश डेबिट हो रहा था, तो साथ में डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट कर देता। अब मैं दोबारा इस एंट्री को रिपीट कर दूं कि अली का मैंने 5,000 रुपया देना था, मैंने उसे दिया है 4800 रुपया। तो मुझसे कैश जो जा रहा है वो 4800 जा रहा है, मैं कैश को क्रेडिट करूंगा 4800 से, 4800 से क्रेडिट करूंगा। जबकि मुझे डिस्काउंट जो रिसीव हो रहा है वो 200 हो रहा है, मैं डिस्काउंट रिसीव को 200 से क्रेडिट कर दूंगा, और दोनों को प्लस करके अली को मैं 5000 से डेबिट कर दूंगा। तो नीचे नरेशन लिखूंगा, पेड कैश टू अली and receive discount, receive discount। ये लास्ट एंट्री रह गई है अगस्त 25, 2015, अगस्त 25
क्या हुआ, असलम अकाउंट सेटल्ड। अब जिससे पैसे मैंने लेने थे, जिससे पैसे हमारे कारोबार में लेने थे, वो है असलम, हमने भी उसका अकाउंट सेटल कर दिया, अलाउइंग 200 एज डिस्काउंट। अब हमने उसे 200 रुपए छोड़ दिया। अब आपको फिर पीछे आना पड़ेगा। ये अगस्त 9 को हमने असलम को 6,000 रुपए की गुड्स बेची। हमने असलम से 6,000 रुपए वसूल करने थे, मगर हमने कितने वसूल किए होंगे, क्योंकि हमने उसे 200 रुपए छोड़ दिया है, तो हमने वसूल किए होंगे 5800 हमने वसूल किए होंगे, और बाकी जो 200 है वो हमने उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया होगा। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, ये हमेशा डेबिट होता है। तो हमारे पास अब जो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट 5800 आ रहा है, और हम उसे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200, और असलम का अकाउंट पूरे 6000 से हम सेटल कर रहे हैं 6000। यानी कि हम यही कंसीडर करेंगे कि हमने असलम से 6000 ले लिया है, हमने उसको 6000 से क्रेडिट कर दिया, और ये बात इस बात की दलील है कि हमने उसका सारा जो खाता है वो क्लोज कर दिया, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, उससे उसका सारा जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया, खत्म कर दिया, हमने उससे समझो सारे पैसे ले लिए। जबकि हमने लिए कितने, 5800, और 200 हमने उसे छोड़ दिए, रायत कर दी, डिस्काउंट कर दिया कि वो फिर भी हमारा कस्टमर रहे, हमसे खुश हो जाए। तो नीचे नरेशन आ जाएगी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम एंड डिस्काउंट अलाउड। ये इसकी नरेशन आ गई। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का क्वेश्चन जो हमने आपके सामने बगैर परफॉर्मे के किया। बगैर परफॉर्मे के इसलिए किया ताकि आप भी घर में बैठकर जब कभी प्रैक्टिस करनी हो तो फिर आप सबको सारे परफॉर्मे बार बार ना बनाएं। हाँ, जब आपने स्पेशल काम करना हो एकेडमी का और कॉलेज का, और जब एग्जाम में देना हो, तब आप बगैर परफॉर्मे के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, तब आपको इस चीज की इजाजत नहीं होगी। तो ये हमने आपके सामने आज का क्वेश्चन सॉल्व किया, जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 10। हम इसको रिपीट भी करते हैं। सबसे पहले अगस्त 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 5,000 फ्रॉम अली, हमने गुड्स 10,000 रुपए की नकद खरीदी और 5,000 रुपए की गुड्स जो है वो उधार खरीदी। तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे 15,000, टोटल हमारे पास गुड्स 15,000 की आ रही हैं। कैश जा रहा है 10,000 से और अली का क्रेडिटर बन रहा है 5,000 से। फिर हमने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आ रहा था, फर्नीचर डेबिट किया, कैश जा रहा था, कैश क्रेडिट किया। फिर हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, हमने 12,000 रुपए की नकद बेची एंड ऑन अकाउंट ₹6,000 टू असलम, और असलम को 6,000 की उधार बेची। टोटल हमने गुड्स बेची, सेल्स जो है वो 18,000 है। कैश हमारे पास आ रहा है 12,000 और असलम हमारा डेटर बन रहा है 6,000 से। और फिर हमने क्या किया, अली का अकाउंट सेटल कर दिया। अली के हमने यहां पर 5,000 देने थे, लेकिन हमने उससे 200 रुपए डिस्काउंट रिसीव कर लिया। कैश क्रेडिट होगा 4,800 से, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा 200 से, और अली अकाउंट पूरी अमाउंट 5,000 से डेबिट होगा कि हम ये समझेंगे हमने उसे सारे पैसे पे कर दिए। नेक्स्ट आखिरी एंट्री जो है, लास्ट एंट्री, वो ये है अगस्त 25। तो हमने असलम का अकाउंट सेटल कर दिया, असलम का अकाउंट बिल्कुल खत्म कर दिया। कैसे, हमने उसे 200 रुपए डिस्काउंट दे दिया। यहां पर असलम से हमने 6,000 रुपीज वसूल करने थे, इसलिए हमने उसे वसूल किए सिर्फ 5,800। हमने सिर्फ 5,800 उससे वसूल किया, डिस्काउंट उसे दे दिया 200, और असलम क्रेडिट होगा 6,000 से, पूरी अमाउंट से, कि हम ये समझेंगे कि हमने उससे सारे पैसे वसूल कर लिए हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी
जगह से आपको समझ नहीं आई, कोई ऐसी एंट्री जिसमें आप मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट देखकर आपको तमाम सवालों के जवाब भी दे सकूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।